नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख एवं मंगल जीवन की कामना करती हैं। इसके पीछे जो पौराणिक कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक कठिन तपस्याएं की। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती का मन प्रारंभ से ही भगवान शंकर पर स्थिर था, किंतु उनके पिता राजा हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया गया है, तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे अपनी सखी के साथ घनघोर जंगल में चली गईं। उस निर्जन वन में उन्होंने कठोर व्रत और तपस्या आरंभ की। उन्होंने कंदमूल, फल फूल का भी त्याग कर केवल हवा पीकर ही कई वर्षों तक तप किया। उनकी यह अवस्था देखकर उनकी सखियां भी भाव विभोर हो गईं। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठोर और अटूट थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा फैल गई। अंततः भगवान शिव ने प्रकट होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह कठोर व्रत और तपस्या की थी, वही दिन हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाने लगा। हरतालिका शब्द का अर्थ है हरित, हरण करना, और आलिका सखी, अर्थात सखी द्वारा पार्वती जी को पिता के घर से हर कर ले जाना। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, निर्जला उपवास करती हैं और रात्रि जागरण करके भगवान शिव पार्वती का पूजन करती हैं। व्रत में महिलाएं रेत या मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्तियां बनाकर उनका विधिवत पूजन करती हैं, उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। यह व्रत केवल विवाहित ही नहीं, अविवाहित कन्याओं द्वारा भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा विश्वास है कि हरतालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्री को जीवन में कभी भी वैधव्य दुख नहीं भोगना पड़ता और उसे शिव पार्वती जैसा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष मंगलवार 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस वर्ष तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से प्रारंभ होगा और 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर समापन होगा, किंतु व्रत और पूजा 26 अगस्त को उद्यातिथि के अनुसार ही की जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहित कन्याओं को योग्य वर का आशीर्वाद मिलता है। 26 अगस्त की सुबह 5:56 से 8:31 तक का समय पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर प्रातः स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, हरे या पीले रंग के परिधान पहनती हैं, रेत या मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका श्रृंगार करती हैं, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, फल एवं 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर पूजा करती हैं, व्रत कथा का श्रवण करती हैं और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख, समृद्धि, वैवाहिक सौख्य एवं संतान सुख प्राप्त होता है और समस्त कष्टों का नाश होता है। इस कारण हरतालिका तीज का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि।
हरतालिका तीज के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ एवं हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और निर्जला उपवास का आरंभ करें। पूजा स्थल को शुद्ध कर आटे, रेत या मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें सुसज्जित करें, कलश स्थापना करें और उस पर रोली, चावल, दूर्वा, पुष्प चढ़ाएं। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश का ध्यान करें। तत्पश्चात शिव पार्वती का पंचामृत, जल, दूध, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, रोली, सिंदूर, पुष्प, फल, सुपारी, पान, नारियल, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, कंघी आदि अर्पित करें। व्रती महिलाएं सच्चे मन से माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का वरदान देने की प्रार्थना करें और हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें, जिसमें माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा वर्णित है। पूजा के बाद दीपक जलाकर आरती करें, रात भर भजन कीर्तन एवं जागरण का आयोजन करें और अगले दिन ब्राह्मण भोजन व दान देने के उपरांत व्रत का पारण करें। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करने से व्रती को अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, संतान सुख एवं जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें।